स्टूडेंट्स, बेटा एक्सरसाइज 11.2 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमीटर। इस तरह का क्वेश्चन मैं जब बता रहा था फॉर्मूलेज थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया था, और देख लो हमें डायमीटर दिया हुआ है। हमारे इस वाले चैप्टर में डायमीटर का कोई रोल ही नहीं है। जब भी डायमीटर आता सीधा रेडियस निकालो, डायमीटर का आधा करना है। रेडियस निकल गई 7 आ गई, देखो जैसे पहला है ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ, रेडियस निकल गई। सरफेस एरिया निकालो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22.7 रहेगी हर सवाल में, पाई की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। 7 इंटू 7 किया, सॉल्व करो, सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ गया। अब मान लो 21 दे रखा, 21 का आधा करो। अगर आपका डायमीटर 21 है उसका आधा कीजिए, फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू, आंसर, ठीक। डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, उसका आधा करो, रेडियस आ गई 1.75 मीटर। वैल्यूज डालिए, सॉल्व करिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना ग्रुप में, है थोड़ा उसको बता देंगे भाई। अब बेटा ये तो तुम बताओगे ना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालना, हेमिस्फेयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस दी हुई है, टोटल सरफेस एरिया बताया मैंने तुमको CS से होता है, और जो हिस्सा जो कटा हुआ हिस्सा ऊपर जो बच गया है, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड है ना, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 भी होती है, और 3.14 3.14 भी होती है। अब अगर ये पाई की वैल्यू आपसे कहता है इतना लेना है 3.14, तो वहाँ पे 3.14 ले लेना, नहीं तो 22.7 ही रहती है, ठीक है। 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर किया, 10 रेडियस था, आंसर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है स्फेरिकल, उसकी रेडियस 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। पहले 7 थी फिर बढ़ गई, ठीक है। बैलून फुलाया होगा इसलिए 14 हो गई, ठीक। ये पानी भर दिया जैसे भी। अब हाँ वैसे तो कह रहा है एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू, है ना, हवा भरी, हवा भरने के बाद ऐसा हुआ। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो बताना सरफेस एरियाज का। पहली स्थिति में सरफेस एरिया क्या हुआ, 4 पाई, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, एक के लिए 4 पाई R1 का स्क्वायर लिया, एक के लिए 4 पाई R2 का स्क्वायर लिया। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1/R2 का होल स्क्वायर बन गया। पहली बार R कितनी 7, दूसरी बार R कितनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, 1/4, तो रेशियो हो गया 1/4 हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल मतलब बर्तन, ब्रास का बना हुआ, डायमीटर दे रखा 10.5, डायमीटर आते रेडियस कर दो 5.25 हो गया। कॉस्ट निकालनी है, 16 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब आपको इसमें सरफेस एरिया निकालो। अगर किसी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है तो टोटल निकालो, नहीं तो सरफेस एरिया ही लेकर चलना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया लेकर चलना है। सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, वैल्यू डाल के निकालो। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16, 1 का 16/100, है ना, और 173 173.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा इतने रुपये, 27 रुपये 72 पैसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया दे रखा है, रेडियस निकालनी है। क्वेश्चन ये भी ठीक ठाक बनता है, इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया 154, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154, 4 पाई यहाँ पे होगा 4 गुणा 22/7, 88/7, 7 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 4 गुणा 22 नीचे डाउन डिनोमिनेटर में चले जाएंगे दूसरी साइड। काटा पीटी जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर लो। R बराबर 7/2, 3.5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया तुम्हारा। उसका मून वाला क्वेश्चन है,
डायमीटर जो मून का है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। सॉरी, रेडियस, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ मान लिया d, डायमीटर ऑफ मून मान लिया d/4। तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गई d की आधी d/2 और रेडियस ऑफ मून हो गया d/4 का आधा d/8। सरफेस एरिया मून का 4πr², ऐसे अर्थ का 4πr²। रेशो निकाल दो, दोनों को भाग कर दो, आपका 1/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है। थिक का मतलब है मोटाई है उसकी, और इनर रेडियस जो है, अंदर से जो रेडियस है उसकी 5 सेंटीमीटर है। अब बेटा आउटर रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी जो अंदर से रेडियस है प्लस उसकी मोटाई, यानी 5 + 0 2.25 बराबर 5.25 हो जाएगी रेडियस, जिस रेडियस से हमें काम करना है। क्योंकि इसने यहाँ भी आउटर शब्द लिया है क्वेश्चन में, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, इसलिए हमें आउटर की ही रेडियस चाहिए थी। रेडियस किसकी चाहिए थी, आउटर की करी हमने, इसलिए आउटर CS से हो गया 2πr², क्योंकि हेमिस्फेरिकल है, अर्धगोला है, 2πr², 2 × 22/7 × ये। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, सब कुछ आपके सामने होता है। हेमिस्फेरिकल बॉल दे रखा है, फॉर्मूला तुमको पता होता है। ठीक है, रेडियस दी होगी। अब इस वाले सवाल में, हेमिस्फेरिकल वाले में हाइट का चक्कर तो है नहीं, स्फेरिकल वाले में फॉर्मूला सीधा सीधा रेडियस पे लगता है। छुटपुट क्या करेगा, बस डायमीटर दे देगा, डायमीटर से रेडियस बनाना है। ये इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी वैरायटी थी कि इनर रेडियस और मोटाई दे दी इस तरीके से। ठीक है।